यस, क्लास 10th। नेक्स्ट टॉपिक आपके लेसन नंबर 8 तकरीबन, ओल्ड मैन एट द ब्रिज। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मुश्किल से 2 पेज का टॉपिक है जैसा कि आप देख रहे हैं। इस टॉपिक में है क्या, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। देखो, छोटी सी स्टोरी बताई जा रही है अबाउट द ऑथर। पहले हम पढ़ लेते हैं। अर्नेस्ट हेमिंगवे इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेम इन मॉडर्न अमेरिकन फिक्शन। The appealing style of his novels and short stories has influenced the development of modern prose. उनकी जो शैली है, उनकी जो स्टाइल है, उनके नॉवेल्स की, शॉर्ट स्टोरीज़ की, वो इन्फ्लुएंस करती हैं डेवलपमेंट जो हो रहा है मॉडर्न प्रोज का। जो इस तरह से प्रोज जो लिखे जा रहे हैं, जो फिक्शंस लिखे जा रहे हैं उनको। हिज फेमस नॉवल इज़ फेयरवेल टू आर्म्स। ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1954। अवॉर्डेड है वो 1954 में लिटरेचर से। अबाउट द स्टोरी क्या है जो देखें। दिस इज़ अ हार्ट रेंडिंग स्टोरी अबाउट रिफ्यूजीज हु वर डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर। एक रिफ्यूजीज जो हैं, जब वॉर के दौरान उन्हें भेज दिया गया दूसरे प्लेस पर स्पेनिश सिविल वॉर में, उनकी एक कहानी है। हमारे यहाँ पे रिफ्यूजीज़ को लेकर के बहुत से अच्छे इंसिडेंट्स हैं। बंगाल पार्टीशन को लेकर के हमने पढ़ा है, और हमारा जो पार्टीशंस हुआ 1947 में, उस दौरान भी इट वॉज फॉट बिटवीन द रिपब्लिकन्स एंड द स्पेनिश फैसिस्ट। इन दिस स्टोरी अ सोल्जर स्टैंडिंग एट अ ब्रिज। एक सोल्जर है जो स्टैंडिंग खड़ा है एक ब्रिज पर, एंड नोटिसेस एन ओल्ड मैन। और एक वृद्ध व्यक्ति जो उसे नोटिस कर रहा है, हु इज़ नॉट मूविंग, जो वहाँ से जा नहीं रहा है। द नरेटर फील्स सैड अबाउट द ओल्ड मैन fate and also of the other individuals who had to suffer during such wars. नरेटर जो है फील करता है बहुत ही सैड अबाउट द ओल्ड मैंस फेट, जो है उसका जो भाग्य है उस पर, एंड ऑल्सो ऑफ द इंडिविजुअल्स हु हैड टू सफ़र ड्यूरिंग सच वॉर्स। और भी बहुत से व्यक्तिगत लोगों को लेकर के जो कि सफ़र हैं, जो पीड़ित हैं इस युद्ध में। ग्लॉसरीज देखें हम। पॉन्टून ब्रिज, रिवर ब्रिज सपोर्टेड बाय फ्लोटिंग बोट्स। एक ऐसा ब्रिज जो कि सपोर्टेड है फ्लोटिंग बोट, जो बहते हुए नाव हैं उनके थ्रू। स्टगेड, स्टूड और वॉकड अनस्टेडली। स्टूड आप खड़े हैं, वॉक चल रहे हैं, अनस्टेडली बिना हिले डुले। स्टिप, राइजिंग और फॉलिंग शार्पली। राइजिंग आप उठ रहे हैं, फॉलिंग गिर रहे हैं शार्पली बहुत ही तीव्र गति से। स्पोक्स, बार्स ऑफ वायर रोड्स दैट कनेक्ट द हब ऑफ अ व्हील टू इट्स आउटर एज। हम जानते हैं अपनी भाषा में हम उन्हें ताड़ियाँ कहते हैं। एक ऐसी बार्स या वायर रोड्स जो कनेक्ट होती हैं, जो हब है पर्टिकुलर व्हील्स का, उनके साथ टू इट्स आउटर एज में। एक्सप्लोर, फाइंड आउट। आर्टिलरी, लार्ज गन्स माउंटेड ऑन व्हील्स। बड़ी गन्स जो कि माउंट कर दी जाती हैं, चढ़ा दी जाती हैं व्हील्स पर। फोक्स डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, जो 2 भागों में विभाजित करते हैं। अर्ज, रिक्वेस्ट समवन earnestly, sword moved unsteadily. Easter Sunday, a Christian festival which falls on the 3rd day after Good Friday. एक क्रिश्चियन फेस्टिवल है जो कि आता है 3rd डे आफ्टर गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे के 3 दिन के बाद, उसको ईस्टर संडे कहा जाता है। ओवरकास्ट, डार्कन बाय क्लाउड्स, बादलों के थ्रू काले बादल छा गए हों, ऐसे इंसिडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ओवरकास्ट लिखा जा रहा है। देखें, लिखने वाले हैं इसको अर्नेस्ट हेमिंगवे, हमने उसके बारे में पढ़ा। नंबर 1st पैराग्राफ। एन ओल्ड मैन विथ स्टील रिम्ड स्पेक्टलेस एंड वेरी डस्टी क्लॉथ्स सेट बाय द साइड ऑफ द रोड। एक वृद्ध व्यक्ति हैं विथ स्टील रिम्ड स्पेक्टलेस के साथ, एंड वेरी डस्टी क्लॉथ, धूल से अटे हुए कपड़े, सेट बाय द साइड ऑफ द रोड, जो कि बैठा है सड़क के किनारे। देयर वॉज अ पेंटॉन ब्रिज अक्रॉस द रिवर। एक ब्रिज है पेंटॉन ब्रिज, हमने उसके बारे में पढ़ लिया अभी यहाँ पर। कार्ट्स, ट्रक्स, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग इन। और बहुत से कार्ट्स हैं, ठेले जिसको हम कह लें, या फिर गाड़ियाँ कह लें, वो बैलगाड़ियाँ हो सकती हैं, घोड़ा गाड़ियाँ हो सकती हैं वगैरह। ट्रक्स कह लें, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग, उसे पार कर रहे हैं। द म्यूल ड्रॉन कार्ट्स, जो मुलीज हैं वो ड्रॉन खींच रहे हैं कार्ट्स को अप द स्टिप बैंक फ्रॉम द ब्रिज विद सोल्जर्स हेल्पिंग टू पुश अगेंस्ट द स्पोक ऑफ द ब्रिज। यहाँ पर सोल्जर्स जो मदद कर रहे हैं टू पुश, उन्हें करने के अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील, है ना। स्पोक्स यानी उनकी जो ताड़ियाँ हैं, जो उनके जो स्पोक्स लगा रखी है, उनको पकड़ते हुए उन्हें मूव करने में मदद कर रहे हैं, इतने हैवी हैं वो। द ट्रक्स ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल। द पीजेंट्स प्लॉटेड अलॉन्ग इन द एंकल डिप डस्ट। जो पीजेंट्स हैं, जो काश्तकार हैं, प्लॉटेड अलॉन्ग इन द एंकल डिप, उनके पाँव जो धस चुके हैं इस डस्ट में, इस मिट्टी में, तकरीबन एड़ियों तक उनके पाँव। बट द ओल्ड मैन सैट देयर विदाउट मूविंग, लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति वहीं पर खड़ा है अभी भी, बिना हिले डुले, बिना वहाँ से मूव किए। ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर, वो इतना थका हुआ है कि आगे बढ़ नहीं सकता। इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज,
यह मेरा कार्य है टू क्रॉस द ब्रिज, पुल को पार करना, एक्सप्लोर द ब्रिज हैड बियॉन्ड एंड फाइंड आउट टू वॉट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस, और ये पता करना कि जो शत्रु सेना है वो कहाँ तक पहुँची है। आई डिड, मैं ऐसा करता था, दिस एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज, और फिर लौट आता था ब्रिज से। देर वर नॉट सो मैनी कार्ड्स नाउ, उन दिनों बहुत से कार्ड्स नहीं होते थे, एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट, बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर, बहुत से कम लोग जो थे वो पैदल यात्री में थे, लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति वहाँ पर ही था अभी तक। ऐसा ये ऑथर सोल्जर जो वो कह रहे हैं। वे डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क हिम, तुम कहाँ से आए हो, आप कहाँ से आए, मैंने उनसे पूछा। फ्रॉम सेंट कार्लोस, ही सैड एंड स्माइल्ड, वो मुस्कुराए और कहा कि सेंट कार्लोस से। दैट वॉज हिज नेटिव टाउन, यह उनका बर्थ प्लेस था, एंड सो इट गेव हिम प्लेजर टू मैंशन इट एंड ही स्माइल, इसलिए जन्मभूमि का नाम आते ही उनके चेहरे पर एक मुस्कान भी आ गई, खुशी सी आ गई। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही एक्सप्लेन, उन्होंने कहा कि मैं जानवरों की देखभाल करता हूँ। ओ आई सैड, नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, मैंने कहा नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, बिना कुछ अच्छी तरह समझे हुए। यस ही सैड, हाँ, उन्होंने कहा। आई स्टेड, यू सी, आप देख रहे हैं, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, जानवरों की देखभाल के लिए मैं यहाँ रुका हूँ। आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सेंट कार्लोस, मैं अंतिम व्यक्ति हूँ, वॉज टू लीव, जिसने छोड़ा है टाउन ऑफ सेंट कार्लोस को। ही डिड नॉट लुक लाइक अ शेफर्ड नॉर अ हर्ट्समैन, वह ना तो एक शेफर्ड की तरह दिखता है, ना ही हर्ट्समैन, गडरियों की भांति वो दिखाई नहीं देता है। एंड आई लुक्ड एट हिज ब्लैक डस्टी क्लॉथ्स, और मैं उसके काले धूल से हटे हुए कपड़ों को देखता हूँ। एंड हिज ग्रे डस्टी फेस, उसका धूल से भरा हुआ चेहरा, हिज स्टील रिम स्पेक्टलेस, उसके चश्मे को। एंड सैड, व्हाट एनिमल्स वर दे, कौन से एनिमल्स थे वहाँ। वेरियस एनिमल्स, ही सैड, उसने कहा बहुत से, नाना प्रकार के। ही शुक हिज हैड, उसने अपनी गर्दन हिलाई। आई हैड टू लीव दैम, मैंने उन्हें छोड़ दिया है। व्हाट एनिमल्स वर दे, कौन से एनिमल्स थे वे। आई आस्क, मैंने पूछा। देर वर 2 goats एंड अ कैट एंड देन देर वर 4 pairs ऑफ पिजन्स, तकरीबन 2 बकरियाँ, एक बिल्ली, और 4 pairs थे पिजन्स, कबूतरों के। एंड यू हैड टू लीव दैम, और आपने उन्हें छोड़ दिया। आई आस्क, मैंने पूछा। यस, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, देखिए आर्टिलरी का मीनिंग मैं फिर से रिकॉल कर दूं यहाँ पर आप लोगों को, ये मीनिंग यहाँ पर लिखा जा रहा है। लार्ज गन्स माउंटेड ऑन व्हील्स, क्योंकि जो बहुत सी बड़ी बड़ी जो गन्स माउंट चढ़ा रखी थी व्हील्स पर, उस वजह से। यस, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, कैप्टन ने मुझसे कहा टू गो, जाने को, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, जो उस वजह से। एंड यू हैव नो फैमिली, आपका कोई परिवार नहीं। आई आस्क, मैंने पूछा। वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज वेयर अ फ्यू लास्ट कार्ट्स वर हरिंग डाउन द स्लोप ऑफ द बैंक, वो पूछ तो रहा था सोल्जर, इस तरह की पूछताछ कर तो रहा है उस वृद्ध व्यक्ति से, लेकिन साथ ही साथ अपनी ड्यूटी जो उसे भी वो परफॉर्म कर रहा है। वॉचिंग द फार एंड, जो अंत का बिंदु है, उसे देखते हुए, ब्रिज के वेयर अ फ्यू लास्ट कार्ट्स, जहाँ पर कुछ कार्ट्स, थैले या गाड़े जो हैं वो आ रहे थे जल्दबाजी में, डाउन द स्लोप ऑफ द बैंक, किनारे की ओर। नो ही सैड, उसने कहा नहीं, ओनली द एनिमल्स, केवल बस पशु। द कैट ऑफ कोर्स, निस्संदेह, विल बी ऑल राइट। अ कैट कैन लुक आउट फॉर इट्स सेल्फ, अ कैट, एक बिल्ली जो है, कैन लुक आउट, देख सकती थी, फॉर इट्स सेल्फ, अपने आप को। बट आई कैन नॉट थिंक वॉट विल बिकम ऑफ द अदर्स, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोच सकता हूँ वॉट विल बिकम ऑफ द अदर्स, कि क्या होगा दूसरों का। वॉट पॉलिटिक्स हैव यू, आपकी राजनीति क्या है। आई आस्क, मैंने पूछा। तो यहाँ देखें, आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, मैं बिना पॉलिटिक्स के हूँ। ही सैड, उसने कहा। आई एम 76 ईयर्स ओल्ड, मैं तकरीबन 76 वर्ष की आयु का हूँ। आई हैव कम 12 किलोमीटर्स नाउ, मैं आया हूँ तकरीबन 12 किलोमीटर की यात्रा करके। एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फर्दर, अब मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं और आगे नहीं चल सकता। दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप, यह एक सही स्थान नहीं है रुकने का। आई सैड, मैंने कहा। इफ़ यू कैन मेक इट, अगर आप कर सकते हैं। देर आर ट्रक्स अप द रोड वेर इट फॉक्स फॉर टोर्टोसा। इफ़ यू कैन मेक, अगर आप रुक सकते हैं, बंदोबस्त कर सकते हैं। देर आर ट्रक्स अप, के बहुत से कुछ ट्रक्स हैं सड़क पर, वेर इट फॉक्स फॉर टोर्टोसा, जहाँ पर वो विभाजित करते हैं। टोर्टोसा जो है उसे प्लेस को लेकर के हैं, यहाँ पर जिससे विभाजित हो रही वो सड़कें। आई विल वेट अ वाइल, मैं कुछ समय के लिए इंतज़ार कर लूँगा। ही सैड, उसने कहा। एंड देन आई विल गो, और फिर मैं चला गया। वे डू द ट्रक्स गो, ये ट्रक्स कहाँ जाते हैं। टुवर्ड्स बार्सिलोना, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा कि बार्सिलोना की तरफ जाते हैं। आई नो ऑफ नो वन इन दैट डायरेक्शन, मैं जानता हूँ उस दिशा में कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं जानता उस दिशा में। ही सैड, उसने कहा। बट थैंक यू वेरी मच, लेकिन आपका अनेक अनेक धन्यवाद। थैंक यू अगेन वेरी मच, एक बार पुनः आपका बहुत धन्यवाद। ही लुक्ड एट मी वेरी ब्लैंकली एंड टायर्डली, वो मेरी ओर देखा बहुत ही निश्चिंत होकर के और थकान की दृष्टि से। दैन सैड, और कहा, हैविंग टू शेयर हिज वरीज, अपनी चिंता जो उसे
शेयर करते हुए, साझा करते हुए विद समवन किसी के साथ, द कैट विल बी ऑल राइट, आई एम श्योर, कि बिल्ली बिल्कुल सही होंगी, मैं पूरी तरह आश्वासन है मुझे, पूरी तरह आश्वस्त हूँ मैं। देयर इज़ नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द कैट, कोई भी चिंता का विषय नहीं होगा, जरूरत नहीं होगी। बट द अदर्स, लेकिन दूसरे, ना व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स, लेकिन दूसरों के बारे में आप क्या सोचते हैं? वाई? दे ऑल प्रोबेबली कम थ्रू इट ऑल राइट, दे ऑल प्रोबेबली कम, वे सब के सब आते हैं, थ्रू इट ऑल राइट, वे सब के सब सही हैं। यू थिंक सो, क्या आप ऐसा सोचते हैं? वाई नॉट, क्यों नहीं? आई सेड, मैंने कहा, वॉचिंग द फार बैंक वेयर नाउ देर वर नो कार्ड्स, अपनी ड्यूटी अभी भी परफॉर्म कर रहा है ये सोल्जर्स, लेकिन उससे वार्ता जारी है। इस लाइन हमें ये इंडिकेट करती हैं, वॉचिंग द फार बैंक, दूर का किनारा देखते हुए जहाँ पर कोई कार्ड्स अब नज़र नहीं आ रहे हैं। बट वॉट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी व्हेन आई वॉज टोल्ड टू लीव बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, लेकिन वे क्या करते हैं? डू अंडर द आर्टिलरी जो है उसके अंतर्गत, व्हेन आई वॉज टोल्ड, जब मुझे कहा गया टू लीव, छोड़ने का, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, जो उसकी वजह से। डिड यू लीव द डोव केस अनलॉक्ड, आई आस्क, क्या आपने छोड़ दिया जो डव केस थी, जो फाख्ता थे, उनके पिंजरे को अनलॉक, बिना ताला लगाए? आई आस्क, मैंने पूछा। यस, देन दे विल फ्लाई, फिर वे उड़ जाएंगे? यस सर्टनली दे विल फ्लाई, वे निश्चित रूप से उड़ेंगे। बट द अदर्स, लेकिन दूसरे, इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स, यह बेहतर नहीं होगा दूसरों के बारे में सोचना। ही सैड, इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, अगर आप बचे हुए को छोड़ते हैं, आई वुड गो, तो मैं चला जाऊँगा। आई अर्स, मैंने प्रार्थना की, मैंने विनती की। गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ, उठो और कोशिश करो चलने की। थैंक यू, धन्यवाद। ही सैड एंड गॉट टू हिज फिट, और अपने पैदल से चलना, पद से चलना वो शुरू हुआ। स्वेट फ्रॉम साइड टू साइड, हिलते डुलते, क्योंकि वृद्ध अवस्था में, क्षेत्रवश की आयु में थका हुआ वो है ही। एंड देन सैट डाउन बैकवर्ड इन द डस्ट, और फिर से वो बैठ गया धूल में। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं केवल और केवल ध्यान रख रहा था पशुओं का। बी सैड डली बट नो लॉन्गर टू मी, लेकिन मेरे साथ अब कोई भी नहीं है। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ये अपनी व्यथा बता रहा है। ये लाइन जो बार बार वो वृद्ध व्यक्ति कह रहा है, जो रिफ्यूजीज़ हैं, जो ये अपनी बात कह रहे हैं कि मेरा कोई दोष नहीं, मेरा कोई अपराध नहीं, मैं तो केवल क्या कर रहा था, मैं तो केवल पशुओं की देखभाल कर रहा था, फिर मुझे अपने नेटिव प्लेस से क्यों हटा दिया गया, फिर मुझे अपने जन्मभूमि से अलग क्यों कर दिया गया। ये ही व्यथा यहाँ पर बताई जा रही है अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो उनके थ्रू एक वृद्ध व्यक्ति की। देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम, कुछ भी नहीं अब उसके पास करने को। इट वॉज ईस्टर संडे, ईस्टर संडे था, वो इंसिडेंट हम पढ़ चुके हैं जो गुड फ्राइडे के 3 दिन बाद आता है। एंड द फेस्टिस वर एडवांसिंग टुवर्ड्स द एब्रो, फेस्टिस ये हम जानते हैं नेशनलिटी जो बताई जा रही, जो कि बहुत ही अग्रिम थे टुवर्ड्स द एब्रो की तरफ। इट वॉज अ ग्रे ओवरकास्ट डे, तकरीबन काले बादल पूरी तरह छा चुके थे विद अ लो सीलिंग, सो देयर प्लेन्स वर नॉट अप, इसलिए जो यान थे, वायुयान थे, वो भी वहाँ नहीं थे आकाश में। दैट एंड द फैक्ट दैट कैट्स नो हाउ टू लुक आफ्टर दैम सेल्फ, ये रीज़न था कि कैट्स जानती हैं हाउ टू लुक आफ्टर, कैसे देखभाल करनी है दैम सेल्फ उनकी। वॉज ऑल द गुड लक, ये बहुत ही अच्छे भाग्य से हैं, दैट ओल्ड मैन वुड एवर हैव, जो कि उस वृद्ध व्यक्ति के पास था। यहाँ हमने इंसिडेंट पढ़ा ये, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बहुत जल्दी ही आपको भेज दिए जाएंगे। लेसन नंबर हमने जो अभी पढ़ा है ये, जस्ट 1 मिनट, यस, ओल्ड मैन एट द ब्रिज, छोटा ही टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा नहीं। इसके MCQs हैं और ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आंसर्स। इसके अलावा भी मैं आप लोगों से कहूँगा क्लास 10th आप लोगों के पास जो भी गाइड है वो एक्सीलेंट हैं, चाहे वो संजीव हैं, उनमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो दे रखे हैं उनको भी आप रीड करें। मैं फिर बता दूं, पैसेजेस जो है उनकी प्रैक्टिस भी आप करें। एक अनसीन पैसेज और सीन पैसेज देखने को मिलेगा आप लोगों को, उनकी प्रैक्टिस भी आप लोग ज़रूर करें। वैसे मैं ये थोड़ा पोर्शन कंप्लीट हो जाए, लगभग 10 तक हमारा टारगेट है इस बुक में टॉपिक्स को करने का, यहाँ तक पूरा हो जाए, उसके बाद हम जो है पैसेज की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को दूंगा, लेसन वाइज बताऊंगा। हमारी एक बुक अभी तक गोल्डन डेज, उसमें बहुत से टॉपिक हमें करने को बाकी हैं। आप लोगों की टेस्ट सीरीज भी मैंने ऑर्गेनाइज कर दी हैं, आपको शेड्यूल मिल जाएगा बहुत जल्दी। थैंक्स अ लॉट, क्लास 10th।